सबसे पहले तो लास्ट एक दो सत्संग से जो मेल्स आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, और लास्ट वीक जो हमने बात की कि एक्सपेक्टेशंस पे होमवर्क करना है, तो बड़ी खुशी हुई। काफी जीव बहुत ईमानदारी से और गहराई से कोशिश कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसे वर्क करती है। अगर संजोगों में हम किसी की हेल्प करते हैं, तो कैसे हम सबकॉन्शियस में एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी सामने वाला भी हमारी हेल्प करे। और अगर संजोग नहीं होते, हेल्प नहीं कर पाते, तो कैसे सूक्ष्म में एक चार्ज में एक गुस्सा बढ़ जाता है। तो काफी लोगों ने स्टडी करी अच्छे से और फीडबैक दिया, तो बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजों में अगर गहराई में डूबेंगे, तो ये सब सिस्टम, मन का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और नियम यह है कि जिस भी चीज को हम समझ जाते हैं, उस चीज से छूट जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। और एक्सपेक्टेशंस तो सारे दुखों की और जो भी गुस्सा आता है ना, उसकी जड़ है। सिंपल सी बात है। चार्ज में हम एक्सपेक्ट करते हैं, और जो आप सब कहते हैं ना कि गुस्सा क्यों आता है, और कभी कभी बिना रीजन गुस्सा आता है, तो ये तो हुआ कि डिस्चार्ज में जो गुस्सा निकला, लेकिन इसकी पैदाइश कहाँ से हुई, सूक्ष्म में बीज कैसे पड़ते हैं। जब एक्सपेक्टेशन, उम्मीद को अच्छे से समझेंगे, तो ये बात आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी और अनुभव में आ जाएगी। देखो, मेरे से पूछा जाता है कि भैया हर घर में सास बहू के इतने क्यों नहीं पड़ती, सास बहू की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। मोस्टली ऐसे होता है। तो इसकी जो जड़ है ना, वो है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद। अब अपने लड़के को माँ 25 साल तक बड़ा करती है, तो एक उम्मीद करती है कि मेरा लड़का जो है, मैं हमारा बच्चा है, हमने पैदा किया, हमने बड़ा किया, हमने ग्रो किया, हमारी वजह से है। अज्ञान में ऐसे कर्ता भाव आ जाता है। ठीक है, हम सब कर्ता भाव में होते हैं, क्योंकि हम तन्मयकारी होते हैं। हम अंदर बाहर अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो एक उम्मीद बन जाती है, एक उम्मीद पैदा हो जाती है। और 25 साल बाद शादी हुई, शादी के बाद एक लड़की आ गई वाइफ बन के। फिर वाइफ भी उम्मीद करती है कि मैं दूसरे घर से आई हूँ इतना दूर, तो मेरा हस्बैंड जो है मेरा साइड ले। ऐसी एक उम्मीद बन जाती है, सबकॉन्शियसली सूक्ष्म में एक उम्मीद बन जाती है, बाहर भी अंदर भी। ठीक है, तो जो नहीं पड़ती है ना, दोनों की उम्मीदें टकराती है। उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो टकराती है। देखो, यूरोप यूएसए में कभी सास बहू के झगड़े नहीं होते, सारे इंडिया में होते हैं, क्योंकि वहां कोई उम्मीद ही नहीं पालता। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों में हम सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक संजोग को डीप में स्टडी करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है। कोई ऐसा क्लासरूम नहीं है। ये तो हम जो अभी जूम पे जो चर्चा करते हैं हफ्ते में 1.5 घंटा, ये तो एक सिर्फ डायरेक्शन होती है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जो काम करना है, जो होमवर्क करना है, जो ऑपरेशन करना है, वो हमको खुद ही करना है। कहीं अलग से नहीं करना है, जीवन जीते हुए ही करना है। सिर्फ थोड़ा डीप में जाएंगे, गहराई में स्टडी करेंगे, और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जो प्रकृति को समझो, संजोग कैसे बनते हैं, संजोग कैसे बदलते हैं, ये जीवन क्या है। संजोगों का कॉम्बिनेशन तो है। और कैसे एक संजोग, सेम संजोग से हम संसार में गिर सकते हैं, और सेम संजोग से हम परमात्मा की ओर भी बढ़ सकते हैं। जैसे देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन क्या करती है, आग लगाती है। ऑक्सीजन विस्फोटक है। ठीक है, एक्सप्लोजन होता है। आग लगती है ना, ऑक्सीजन के कारण लगती है। वो एक तत्व है। दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल है, आग लगाता है। ठीक है, दोनों ही तत्वों से आग लगती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, पानी बनता है, H2O। दो अणु हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का हम लोग जब कंबाइन करते हैं, तो पानी बनता है।
और पानी उसी आग को बुझाता है। ठीक है, दोनों अलग हैं तो आग लगाते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो आग को पानी ही बुझाता है। तो सेम संजोग अगर आप ऊपर ऊपर से लेंगे, राग द्वेष में पढ़ेंगे, तो आपको संसार की तरफ धकेलेगा। और उसी संजोग को आप एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेंगे कि इससे क्या सीख के, इसमें कैसे, कितना परसेंटेज हम जागृत रहे, कितना नहीं रहे, हमारे मन ने कैसे काम किया, इसमें क्या हम इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, इसको कहते हैं चिंतन और मनन। तड़प होनी चाहिए। कबीर साहब बहुत तड़प रहे थे कि नाम मिले, उनको नाम नहीं मिल रहा था। उनको रामानंद अपना एज अ शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, वेरियस रीजंस की वजह से। गंगा किनारे बैठे थे कबीर साहब और चिंतन मनन करते करते वहीं सो गए। ठीक है, सुबह हुई, अर्ली मॉर्निंग रामानंद साहब आए और गंगा किनारे जा रहे थे नहाने। तो संजोग ऐसा हुआ कि उनका पैर पड़ गया कबीर साहब के ऊपर, क्योंकि वो वहीं सोए हुए थे सीढ़ी पे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरा था, उन्होंने कबीर साहब के ऊपर पैर रख दिया। इसी संजोग को कबीर साहब ने कैसे ले लिया। कबीर साहब उठे और देखे कि रामानंद साहब है, और एकदम से नाचने लगे। बोले कि मुझे नाम मिल गया, मुझे राम नाम मिल गया, मुझे परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने की एक डायरेक्शन मिल गई। खूब नाचने लगे। वैसा ही संजोग हम होते तो क्या करते, गुस्सा करते। कबीर साहब ने एक, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। उनके अंदर बीज तो थे बहुत सारी चीजों के, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि कैसे आगे बढ़ा बढ़ा जाए, कहाँ से शुरुआत करें। और उसी संजोग को उन्होंने शुरुआती साधन बना लिया। देखिए, मेरे को काफी सारे ईमेल्स आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपका सत्संग सुन के बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, और जो आप आंसर देते हो हम वो याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि हम अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को बता सके कि ये चीज ऐसी नहीं होती, ये चीज ऐसी होती है। देखो, आनंद जो है ना, वो तो बेहोशी का आनंद तो जानवरों को भी है। सिर्फ सत्संग सुन के अगर आनंद ले रहे हो, कोई उसका सार नहीं ले रहे हो, कोई अगर सीख नहीं ले रहे हो, और उस पर एक्सपेरिमेंट अगर नहीं कर रहे हो, तो किसी काम का नहीं है भैया। और हमारी पूरी मेहनत फिर ये काम नहीं आएगी किसी के। हमारा उद्देश्य आनंद देने का नहीं है। आनंद तो आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख के भी ले सकते हो। सत्संग करने का उद्देश्य ये है, या जो भी हम अपना ज्ञान शेयर करते हैं, उसमें जो एक सहज कोशिश है, सिर्फ इतनी कोशिश है कि आनंद के साथ आपके अंदर एक पीड़ा पैदा हो, एक बेचैनी आनी चाहिए। जीवन के प्रति आप अपनी समझ बढ़ाएं। रोना आना चाहिए, सिर्फ आनंद नहीं आना चाहिए, एक बेचैनी आनी चाहिए, एक पीड़ा होनी चाहिए अंदर में। ये सब क्या है, कैसे चल रहा है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी इतने सारे ग्रह नक्षत्र, उसमें छोटी धरती, उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स, उसमें ह्यूमन बीइंग्स में इतने सारे धर्म, और हर धर्म अपनी अपनी बात करता है। ये सब क्या है, तो इनके बीच में सत्य क्या है, नियम क्या है, यूनिवर्सल लॉस क्या है, इन चीजों की एक ढूंढने की एक प्यास पैदा होनी चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा है, जो जिंदगी को समझा है वो जिंदगी पे रोया है। जो भी इन चीजों में ईमानदारी से समझने की कोशिश करता है, उसको रोना आता है। बाकी अगर आप ज्ञान को मेमोराइज करोगे, ऊपर ऊपर से सिर्फ बंदे बंदाए उत्तर रट्टू तोतों की तरह याद करोगे, कि अगर दोस्त यार में हम बैठे हैं, कहीं चर्चा हो रही है, तो हमको अच्छा ज्ञान होना चाहिए दूसरों को समझाने के लिए, तो वहां बात नहीं बनेगी। भैया का उद्देश्य है कैसे भी करके आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो, भक्ति की, परमात्मा की तरफ बढ़ने का एक इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, यूं ही हम भटकते रहेंगे, और भटकते रहे कितने सालों में, खोज शुरू ही नहीं करेंगे। तो सिर्फ ऊपर ऊपर के जवाब याद नहीं करने हैं। जिन्होंने मुझे ईमेल्स किए वो अभी जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि सिर्फ मेमोराइज नहीं करें जवाबों को, और मेमोराइज करेंगे तो भूल जाएंगे। अनुभव करो, अनुभव करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मेमोराइज करोगे सिर्फ अपनी खोपड़ी में डाल दोगे, विजन क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और सिर्फ जवाब देने के लिए जवाब याद करके आगे जवाब दोगे तो चीजें क्लियर नहीं होगी और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना? मतलब अंदर कुछ नहीं बदलेगा, जवाब तो याद कर लिया, अंदर वैसे के वैसे ही होंगे, जिससे हम संसारी लोग हैं ना वैसे ही रहेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को आप सिखाओ कि ईश्वर है, बोलेगा ईश्वर है। उसको बोलो कि आत्मा है, बोलेगा आत्मा है। लेकिन है बोल दिया, लेकिन अंदर में क्या बदला? कुछ चेंज नहीं आया, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी, कुछ समझ नहीं बढ़ी, सिर्फ मेमोराइज कर लिया। तो सत्संग का महत्व, या जो एक सहज कोशिश हो रही है, सिर्फ इतना ही सार है कि खोजी बनो। बार बार हर वीक में ये बात कहता हूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, और ऐसा दावा भी नहीं करता कि मुझे फॉलो करो, लेकिन बात सुनो, अगर बात सही लग रही है तो उसका चिंतन मनन करो। अच्छी जो लगती है ठीक है, लेकिन कितने काम की है, कितने काम की नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड, थोड़ी सी मान्यताओं को अपनी साइड रख के एक न्यूट्रल वे में चिंतन मनन करो, नहीं तो क्या हाल होगा हमारा। मैं एक फुनरल में गया था, तो ये एक्सपायर हो गया था, जैसे सब लोग जाते हैं हम, तो वहाँ एक संजू नाम का मेरा फ्रेंड है, वो मुझे मिला। तो फुनरल के टाइम वो एक्चुअली एक पंथ को फॉलो करता है जो आत्मज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, आत्मज्ञान की बात सभी करते हैं। तो उन्होंने जब वो बॉडी को जब उठाते हैं तो कुछ मंत्र बुलवाए। मंत्र मतलब जो आत्मा के जो गुण होते हैं ना, कि भाई मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मेरा कभी ना होगा नाश, और मैं आत्मा शरीर बदलती हूँ, मैं कभी मरती नहीं, इस टाइप से जो आत्मा के जो गुण होते हैं ना, कि आनंद मेरा स्वभाव है, इसे 10-15 मिनट तक सबको बुलवाया। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैं बोला वाह यार, ये बातें तो, ये जो गुण है और ये जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी दिन नाइट को मैं गाड़ी से जा रहा था, तो मैंने संजू को देखा कि वो बियर बार से निकला और ऑटो के लिए वेट कर रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, भाई कहाँ जा रहा है, अगर घर जा रहा है तो चल मैं छोड़ देता हूँ। तो बैठा पास में आके, पूरा ड्रिंक पिया हुआ, पूरा नशे में डूबा हुआ। मैंने पूछा भाई क्या हो गया ये इस टाइम पे और आज के दिन इतना पी के, सब ठीक है? तो बोला यार क्या बताऊं, दिल के दिल की बात क्या बताऊं, जिंदगी में कितने दुख हैं, कितनी पीड़ा है, कौन सी सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ, बस जीने की इच्छा ही नहीं है। जैसे होते हैं दुखी लोग मिलते हैं हम सबको। मैंने बोला भाई सुबह तो तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं अजर हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अभी क्या हो गया? अभी तो बस खत्म हो जाऊं, उस टाइप से बात कर रहा है। बोला यार वो सब सिर्फ बोलने के लिए होता है, अंदर थोड़ी कुछ बदलता है। मैं बड़ा हंसा, मैं सोचा सबकी यही सिचुएशन है, हम सबको पता है, हम सबकी यही सिचुएशन है। लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगा कि ईमानदारी से उसने बताया कि वो सिर्फ मेमोराइज कर दिया है, और वो सिर्फ फ्यूनरल में बोलना होता है, बाकी लाइफ थोड़ी चेंज होती है उससे, उससे अंदर में थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। तो वो ऐसा होगा। हमको ज्ञान या बंदे बंदाए जवाब मेमोराइज नहीं करनी है, सबसे पहले हमको इंटरेस्ट पैदा करना है। भैया कहते हैं ना, वैल्यू और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसी चीज है, जहां हमारा इंटरेस्ट होता है हमारी चेतना वहीं जाती है। ठीक है, बहुत बार हम सुन चुके हैं, और उसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं। जिस भी चीज में आपको आगे बढ़ना हो, आप अगर पेंटर हो, पेंटिंग में आगे बढ़ना है, बिजनेसमैन हो, जिस भी चीज में आपको आगे बढ़ना है उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज वाला होता है।
लेकिन अगर परमात्मा आगे बढ़ना है, ठीक है, इन चीजों को समझना है, ज्ञान को समझना है, तो ज्ञान में इंटरेस्ट लाओ। भैया क्या कहते हैं, क्या नियम कहते हैं, थोड़ा सा गहराई पे इन चीजों पे रिसर्च करो। लेकिन मेरे को जीव कहते हैं कि भैया इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होता, कैसे पैदा करें। अब ये भी बड़ी दुविधा है कि भाई बातें तो सही है, लेकिन भक्ति में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, उसका क्या करें। देखो थोड़ा समझो, इंटरेस्ट पैदा होगा, बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लो। ये जो हमारी जो साइकिल चल रही है ना, जॉब वाले सुबह से लेकर नाइट तक बस दाल रोटी कमाने में पूरे हैं, या जो बिजनेसमैन है, संसारी लाइफ हमारी इतनी बिजी है, हम आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचते ही नहीं, कभी जाते ही नहीं। कभी टेरिस पे जाओ, अकेले जाओ और आसमान की तरफ निहारो, बिल्कुल अकेले जाओ, आसमान में देखो, स्टार्स को देखो, तारों को देखो, चंद्र सूर्य को देखो, ब्रह्मांड क्या है। थोड़ा अपने आप से सवाल करना शुरू करो, इन चीजों से ऊपर उठो, संसारी बातों से। ब्रह्मांड कैसे वर्क करता है, ये प्लैनेट्स हमारी लाइफ को कैसे असर करते हैं, सब सिस्टम कैसे चलता है, तो आपके अंदर जो भाव है ना, भाव शिफ्ट होंगे। भाव इस टाइप से बदलते हैं, जहां आप इंटरेस्ट लगाओगे वहां आपके भाव बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अकेले नहीं बैठ सकते, हमको इतनी बड़ी हैबिट है। देखो सबको एक हैबिट है, मैं सब जगह देखता हूँ, सब अपने आप से भी पूछे, सुबह उठते उठते हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, पास में मोबाइल पड़ी रहती है, मोबाइल हाथ में लेते हैं और सबसे पहले व्हाट्सएप ऑन करते हैं। होता है ना ऐसे, ये हम सबको हैबिट पड़ गई है। ऐसे ही दूसरी हैबिट पड़ गई है, हम अकेले नहीं बैठ सकते, हमको कोई चाहिए जिससे हम दूसरों की बुराई कर सके। अगर हम दुखी हैं और दूसरा भी आके अगर अपने दुखड़े सुनाएगा तो हमको खुशी मिलती है, चलो यार अच्छा है, मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, सब लोग हैं। तो इन चीजों ने हमको अंदर से पकड़ रखा है, हमको इतनी गंदी आदत हो गई है। एक सर्वे किया गया था, सर्वे भी है कि 80% जब लोग मिलते हैं ना, 80%, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 80%, जब लोग मिलते हैं या तो बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, या तो शिकायतें करते हैं मोस्टली। ठीक है, ऐसे होता है, हम सब भी देखते हैं। तो हम अकेले नहीं बैठ सकते, अकेले बैठेंगे तो हमारे भाव शिफ्ट होंगे, तो हमारा इंटरेस्ट अंदर से पैदा होगा। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, हमको अंदर के इंटरेस्ट को शिफ्ट करना बहुत, और पूरा 360 डिग्री है, संसार से हमको परमार्थ में ध्यान देना है। सबसे पहले हमको अकेले बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन हमको मजा नहीं आता जब तक किसी की बुराई नहीं करे और दूसरे की बुराई नहीं सुने। और बुराई सुनने में जो मजा आता है ना, किसी की निंदा सुनने में मजा क्यों आता है, कि सामने वाला बुरा है, इसका मतलब ये होता है कि मैं अच्छा हूं, तो इसमें हमारे ईगो को फूड मिलता है। हमारा ईगो जो है ना, इसमें थोड़ा उसको रस मिलता है कि वाह, सामने वाला इतना बुरा है, वो बुरा है तो भाई मैं अच्छा हूँ। ये ऑटोमेटिकली एक अपने आप को एक समझाने का एक तरीका है। बुराई और तारीफ से दूर रहे। मैं आपको इस वीक का होमवर्क देना चाह रहा हूँ कि इस वीक आप थोड़ा बुराई और तारीफ कैसे काम करती है, इस पे थोड़ा आप स्टडी करो, कि क्यों हमको किसी की बुराई सुनने में मजा आता है, ठीक है, और हम क्यों करना चाहते हैं, और क्यों तारीफ, सामने वाले की तारीफ हमसे निकलती नहीं है, और अगर हमारी कोई तारीफ करता है तो कितने हम अंदर में खुश होते हैं। और बहुत सारे जीव कहते हैं कि मैं ज्ञान में बढ़ रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे इतनी समझ है, मैं 40 साल से हूँ, मैं 50 साल से हूँ। लेकिन एक सिंपल सा मेजरमेंट देता हूँ मैं आपको, कि ज्ञान में है वो ठीक है, लेकिन देहाध्यास, मतलब मैं शरीर हूँ, अगर आप अभी भी शरीर में आपकी चेतना फंसी है, तो मेजरमेंट करने का एक तरीका देता हूँ। और मेरे जो सब मेजरमेंट होते हैं ना, खुद के लिए होते हैं, एक दूसरे के लिए नहीं होते हैं। दूसरे को तो पता भी नहीं पड़ेगा और समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम सबको अंदर में पता है कि जब हमारी तारीफ होती है कितना हमको मजा आता है, कितना रस मिलता है, और हमारे ईगो को कितना फूड मिलता है। और हमारी यही कोशिश होती है कि बस हमारी तारीफ हो कैसे भी। तो इस वीक का आपका होमवर्क है कि जो एक हफ्ता आप ट्राई करो, आप दूसरों की बुराइयां करना बंद कर दो। ठीक है, अगर कोई मिलता भी है, बात निकल दिया, उसी टाइम आप पकड़ लो उस चीज को, अलर्ट रहो, होश में रहो, उसी टाइम मन को भी समझाओ, सामने वाले को भी समझाओ, खुद को भी समझाओ।
कि एक भी, कम से कम एक भी, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक भी बुराई ना करनी है ना सुननी है, ठीक है। तो आपको देखो थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगेगा, थोड़ा मुक्त मुक्त जैसा फील होने लगेगा। ये जो पंचायती करते हो ना, पंचायती करना बंद कर दो एक हफ्ता। और मेरा ही रेगुलर सिस्टम है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि जहां से थोड़ी भी नेगेटिविटी आती है, थोड़ा भी नेगेटिव आता है, तो मैं उससे बाय नेचर ही मैं दूर हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कर्ता भाव के हिसाब से मैं हो जाता हूँ, नेचुरली, नेचर ही ऐसा मतलब सिस्टम में बैठ गया है कि ऑटोमेटिकली मैं दूर हो जाता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, मुझे ये सब चीजें टाइम वेस्ट लगती है। तो आप थोड़ा इस वीक इस पे होमवर्क करें। जैसे दूसरे की बुराई सुन के हमको मजा आता है, उसमें ये मैसेज होता है कि भाई मैं अच्छा हूं। ऐसे ही खुद की तारीफ से भी ईगो के लेयर्स बढ़ते जाते हैं। और तारीफ इतनी बड़ी चीज है, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े महात्मा भी इसमें फंसे हुए हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन सब इसमें फंसे हुए हैं। और एक चीज आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल चीज, जो तारीफ होती है ना, वो हिप्नोटाइज करती है। मैं रीजनल मैनेजर हूँ, मैं सेल्स में हूँ, और हमारी कंपनी में ट्रेनिंग देते हैं कि अगर किसी नए कस्टमर के पास जाते हो, तो नया कस्टमर कभी कभी बात नहीं करता है, इंटरेस्ट नहीं देता है, मिलता नहीं है, तो किसी भी तरीके से बस एक दो लाइन में उसकी तारीफ कर दो, उसके कपड़ों की या उसकी किसी भी तरीके से तारीफ कर दो। तो बिजनेस करे नहीं करे, लेकिन बैठ के चाय जरूर पिलाएगा। इससे कस्टमर हिप्नोटाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। और बातें कोई कितनी भी करे, कितना भी बोले मैं ज्ञानी हूं, अगर किसी को तारीफ सुन के अंदर, चार्ज वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, अंदर में अगर मजा आता है, एक खुशी होती है, न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं, अगर तारीफ को एक्सेप्ट करते हो, तो समझ जाना कि अभी दिल्ली दूर है, अभी देह ध्यास है, अभी मैं खुद को शरीर मानता हूँ, इसके लिए शरीर की तारीफ से मुझे मेरे अहंकार को रस मिल रहा है। तो ऊपर ऊपर से मैं कितने भी रट लूं जवाब, मैं आत्मा हूं, मैं ये वो हूं, लेकिन अगर तारीफ सुन के मुझे मजा आता है ना, मतलब अभी मुझे काम करना है अपने आप पे, अभी अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, देह ध्यास में हूं। अगर इंटरेस्ट परमात्मा में आएगा, अगर परमात्मा की डायरेक्शन में हम चलते जाएंगे, इन चीजों ऊपर उठते जाएंगे, तो धीरे धीरे संसार से वैराग आता जाएगा, उत्पन्न होता जाएगा खुद ही। लेकिन बात इंटरेस्ट की है। देखो रामानुज थे, लास्ट वेनसडे के सत्संग के बाद ही मैंने रामानुज की बुक पढ़ी, और एक सीरीज भी देखी उनकी। वो बहुत मैं इम्प्रेस हुआ, इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, चलते चलते वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे मैथमेटिक्स के। उनका इतना डीप इंटरेस्ट था, खाना खाते थे तो भी उसके बारे में सोचते थे कि कैसे ये ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो। उस टाइम में बहुत बड़े बड़े खोज की रामानुज ने। वो जॉब करते थे, तो उनके जो बॉस थे वो बड़े इम्प्रेस थे, बड़े खुश थे उनसे। तो रामानुज से पूछा कि आपको क्या चाहिए, और रामानुज ने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, पैसा कमाने का जो टेंशन है उससे मुक्ति चाहिए। ऐसा कुछ हो कि घर खुद खुद ब खुद चले, ना इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए, इतना कम भी नहीं चाहिए, बस एक खुद ब खुद चले, और मैं मेरी रिसर्च करता रहूं, मैं मेरे जो जो मेरा प्रेम है मैथमेटिक्स के लिए, मैं उसमें डूबा रहूं, हमेशा उसमें डूबा रहता था। तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि हम क्यों इतना, ऐसे ही अगर हम परमात्मा में डूबे, तो कितने जन्म हम अपने कम कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पैदा करें अपने अंदर, और होमवर्क पे थोड़ा फोकस रखें। बुराई बिल्कुल नहीं करनी है, और तारीफ अगर कोई करता है नेचुरली, तो अंदर में देखो क्या हो रहा है, एक्सेप्ट मत करो, न्यूट्रल रहो। हर बात का सोल्यूशन है कि अंदर में न्यूट्रल रहो, बाहर कुछ भी होने दो। और अगर मजा आता है तो देह ध्यास हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारी चेतना शरीर में लिपटी हुई है पूरी। हम बातें करते हैं लेकिन अभी भी हम शरीर ही समझते हैं अपने आप को, ठीक है ना। हम झगड़ों में इतने इन्वॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि संसार की वैल्यू है, ज्ञान विज्ञान परमात्मा इन सब की वैल्यू नहीं है हमारी नजर में। हमारी दृष्टि बहुत छोटी है, ठीक है, संसारी दृष्टि है।
और बहुत वैल्यू है हमारे अंदर, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। हम समझते हैं कि यही सब कुछ है। जैसे नींद जितनी गहरी होती है ना, सपना उतना ही सच लगता है। वो जितनी नींद खुलती है, जितनी नींद ढीली होती है, उतना सपना हल्का हल्का होने लगता है। तो वैसे ही है, जितना जागृत रहोगे उतना सब, फिर बाहर भी इतना वैल्यू कम होता जाएगा, इंटरेस्ट कम होता जाएगा। जो चीजें रियल लगती हैं कि सही में ऐसा है, फिर हमारी आंखें खुलने लगेंगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे भी साइंस बियॉन्ड साइंस है। ठीक है। देखो, जागृत जो होता है, हम सबको पता है, जो इंसान सोया होता है उसका वजन ज्यादा होता है, वो भारी हो जाता है, और जो जागृत होते हैं उसका वजन कम होता है। तो जितना जागृत होते जाएंगे, हल्के फुल्के होते जाएंगे। मेन चीज है देहाध्यास से कैसे भी करके, इतनी जो भैया मेहनत कर रहे हैं ना, एक ही उद्देश्य है, देहाध्यास से कैसे भी कैसे छूटे। बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़े महात्मा इसमें फंसे हुए हैं और पता नहीं पड़ता, इतनी सूक्ष्म चीज है। हमारा मुंबई में बोरीवली में एक सत्संग था, तो मुझे इनविटेशन आया, मैं गया। और सत्संग तो सब अच्छे ही होते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी ब्रॉड दृष्टि से बातें की, लेकिन आखिरी में एक पॉइंट बोल दी। बोले कि मैं अगर एरोप्लेन में जाता हूँ, तो जो एयर स्टेस होती है वो नॉनवेज फूड भी सर्व करते हैं प्लेन में। ठीक है, ड्रिंक भी सर्व करते हैं, नॉनवेज भी सब सर्व करते हैं। तो बोले मैं प्लेन में अगर जाता हूँ तो एरोस्टेस के हाथों से कुछ खाना नहीं खाता हूँ, उनके हाथों से कुछ लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो नॉनवेज खिला रहे हैं सबको। तो वो इतना 1-2 घंटा 3 घंटा बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कहाँ आके फंस गए, देहाध्यास में। अभी भी उनको एरोस्टेस की का शरीर दिख रहा है और खुद का शरीर दिख रहा है, ध्यान उनका अभी भी शरीर में ही है। क्योंकि शरीर, अगर हमारी चेतना अगर शरीर के पार जाएगी तो हमको शरीर दिखेगा ही नहीं, हम उसके बियॉन्ड हो जाएंगे। फिर शरीर क्या करता है हमको फर्क नहीं पड़ता। इतनी गहराई से पकड़ कि उन हाथों ने नॉनवेज सर्व किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये देहाध्यास दिखाता है, देहाध्यास है अभी भी। तो ये चीजें, अनुभव अलग चीज है, और ज्ञान बताना सुनना अलग चीज है। ये मैं जितना भी बता रहा हूँ सब का सब डिस्चार्ज है, वाणी में लेके आया हूँ। ठीक है, आप सब कहते हो बड़ा आनंद आता है, बहुत कुछ सीखने में मिल रहा है, बीज ओपन हो रहे हैं, लेकिन ये सब डिस्चार्ज है। ये लेके आए तो फिर संजोगों के हिसाब से सब चल रहा है, संजोग नहीं मिलेंगे तो नहीं चलेंगे। लेकिन अनुभव जो है, जो हमको सार लेना है, जो हमको चीज सीखनी है। देखो, जो स्विमिंग होती है, तैरने के बारे में कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, तैरने के बारे में कितना भी सुन लीजिए, जब तक खुद पानी में उतर के जब तक तैरना नहीं सीखेंगे और तैरेंगे नहीं, तब तक उसका अनुभव नहीं आएगा, तब तक सीखेंगे ही नहीं। तो ज्ञान को तैरना है, स्विम करना है। सिर्फ ऊपर बैठ के किताबें नहीं पढ़नी है, या सत्संग नहीं सुनना, या ज्ञान नहीं सुनना। सबका देखो ध्यान कहाँ लगा पड़ा है, कितने संसार की कितनी स्ट्रांग वैल्यू है। आत्मा को अगर जानना है तो दूसरों पे ध्यान देना छोड़ दो, दूसरों को देखना छोड़ दो, दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए। मुझे तो बहुत हैरानगी होती है। मैं और मेरी वाइफ, मैं एक बार सैंडल लेने गए एक शू की दुकान में। तो मैं को सैंडल लेना था, मैं बैठा था, तो बोली ये अच्छा है, मैं बोला हाँ अच्छा है। बोलती ये, मैं बोला ये भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं। तो बोलती है आपको तो लेके नहीं आना चाहिए, आप तो सारे अच्छे ही बोलते हो। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो दुकान में दूसरे से बैठे हुए थे कस्टमर, सब हमको देख रहे थे। मैंने मैक से पूछा कि ये सब हमको क्यों देख रहे हैं। तो बोली आपको पता नहीं है, आजकल सब एक दूसरे को देखते हैं। मैंने बोला क्यों। बोले ऐसे ही सब देखते हैं कि क्या कपड़े पहन के आया, कौन सा शू पहन के आए, कौन सा मेकअप किया है, कौन सा सैंडल पहना है, कौन सा गोल्ड पहना है, ये सब एक दूसरे को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ और उसी टाइम चिंतन मनन करने लगा कि कैसे फिर दृष्टि अपने अंदर कैसे जाएगी। हम सब की अगर नजर इन चीजों पे है, तो हम अपने आप को कैसे समझेंगे इन चीजों को। इसके दूसरों को देखना बंद कर दो, दूसरों को ऑब्जर्व करना, दूसरों को जज करना, तो खुद को जज करना है।
और हम खुद को नहीं जानते। हम हमारी जो इमेज होती है ना, वो दूसरों की नजर में दूसरे हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या परसेप्शन है, दूसरों की नजर में हमारी क्या इमेज है, उसके हिसाब से हम अपने आप की इमेज डिसाइड करते हैं। अगर दूसरा हमको अच्छा मानता है तो हम अच्छा मानते हैं, अगर दूसरा बुरा मानता है तो हमको तकलीफ होती है। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों पे होता है। हमारी इमेज दूसरों के सामने कैसे है, वही हम चिंतन मनन करते हैं, वही सोचते रहते हैं। तो खुद को कैसे जानेंगे? खुद का जानना ये नहीं है, ठीक है। अभी एक जीव जो 8:30 बजे ज्वाइन नहीं कर पाते, उन्होंने कहा कि भैया मेरा सवाल लेना, तो मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जिनके जिनके हाथ ऊपर होंगे तो आशा दीदी रैंडमली नाम लेंगे। एक लड़की ने पूछा है कि आप कहते हैं कि चार्ज और डिस्चार्ज एक साथ होते रहते हैं, कि जीवन में बाहर जो भी है हमारा पूरा कर्म फल है, और क्योंकि हम तन्मयकार हैं, इसके लिए नया चार्ज भी हो रहा है, नए कर्म भी बन रहे हैं साथ में। तो उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हर जन्म में सेम पति पत्नी ही होंगे, एक दूसरे को मिलेंगे? कि अगर डिस्चार्ज है और चार्ज भी हो रहा है तो फिर हम दोनों के लेन देन तो वैसे की वैसे बन रही है, फिर ये तो चक्रव्यूह, ये तो साइकिल चलती रहेगी। तो मुझे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे पता है मोस्टली पति पत्नी जो इस जन्म में होते हैं, वो नहीं चाहते कि नेक्स्ट जन्म में भी यही मिले। ये सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ज्ञान को समझो, थोड़ा सिद्धांत समझो कि सिद्धांत क्या कहता है। आपका डिस्चार्ज सेम है, लेकिन हम सबका जो चार्ज होता है ना, उसकी परसेंटेज अलग अलग होती है। वो हमारा ज्ञान और हमारा अज्ञान हमारे चित्त में कैसा है उस पर डिपेंड करता है। भले बाहर डिस्चार्ज सेम है, ठीक है, हमारे रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अंदर की चार्ज की परसेंटेज पति की अलग होती है, पत्नी की अलग होती है। उसके हिसाब से नेक्स्ट जन्म का जो आपका रिश्ता बनेगा, तो हो सकता है कि इस जन्म में हस्बैंड वाइफ है, लेकिन नेक्स्ट जन्म में भाई बहन बने, या माँ और पुत्र बने, या तो दोस्त बने। इंटेंसिटी अगर कम होगी तो थोड़ा दूरी होगी, थोड़ा दूर के दोस्त बनेंगे। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर यही साइकिल बन सकती है। इसके लिए अंदर में जो पुरुषार्थ करना है, अपने जब अलर्ट रहेंगे, जब होश में रहेंगे, उस टाइम पे संजोगों के द्वारा, तो जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। जो जुड़ाव है ना हमारा अंदर से बाहर का, वो जो एक पाइप है, जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूट जाएगा। अगर हम जागृत हैं संजोगों के द्वारा भी, तो कर्मों में फर्क आ जाएगा, परसेंटेज में फर्क आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हस्बैंड वाइफ है तो नेक्स्ट जन्म में भी हस्बैंड वाइफ ही बनेंगे। वो डिपेंड करता है कि क्या कर्म हम बनाते हैं, ठीक है। पति पत्नी का तो ऐसा सिस्टम है कि देखो, साथ में रह भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। इस तरीके की लेन देन होती है, इतनी क्लोज लेन देन होती है कि रोज झगड़ा होता है और रोज प्यार भी करते हैं। अगर इस रिश्ते को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना कि कैसे पॉसिबल है, तो कर्मों का सिद्धांत आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम खुद को नहीं चेंज करना चाहते, हम दूसरों को बदलना चाह रहे हैं। पति पत्नी को बदलना चाह रही है, पति पत्नी को बदलना चाह रहे हैं कि ये बदल जाए, ये इस बात में गलत है, ये इसको सुधार करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर चढ़ना छोड़ दो और झुको, तो शांति होगी। एडजस्ट करो, नहीं तो परसेंटेज जो है ना वो बढ़ता ही जाएगा। और एक पैकेज की तरह देखो, जैसे मैंने कहा ना कि संजोग के तत्वों में डीप में जाओ, तो संजोग कैसे काम करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं, समझ में आएगा। ऐसे ही अगर समझो हस्बैंड ने चलाया वाइफ के ऊपर और वाइफ एकदम बुरा लग गया, ठीक है, तो चार्ज हो गया। लेकिन अगर ऑब्जर्व करेगी और एक ही ट्रांजेक्शन अलर्ट होकर, एक ही ट्रांजेक्शन नहीं देखने की, मुझे चलाया, ठीक है, वही बात खत्म हो गई। पूरा जो पैकेज है ना, पूरा पैकेज, एक दिन चिल्लाया, उस पे ध्यान नहीं लगा के पूरी शादी हुई, बच्चे हुए, पूरा पैकेज देखो कि कैसे डिस्चार्ज काम करता है, कैसे कर्मों के लेन देन, कैसे हिसाब काम करता है। कि आज मुझे चिल्लाया, जरूर ये भी एक माइनर सा बना दिया होगा, तो वो अभी रूपक में आया, एनर्जी बन गई, अभी मैटर में आया।
अल्बर्ट आइंस्टीन का फेमस है बहुत, पूरा सिद्धांत है कर्मों का, इक्वल टू MC स्क्वायर। अगर ये आप समझेंगे ना, इक्वल टू MC स्क्वायर, तो पूरा कर्मों का सिद्धांत समझ में आ रहेगा। पर कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, साथ है तो। चाहे चाहे हम अंदर से चाहे चाहे ना चाहे, कृष्णा ने भी कहा है ना, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान मुझ पे लगाया, मुझ पे का मतलब, कृष्णा का मतलब मुझ पे मतलब आत्मा पे, कि अगर ध्यान आपने आत्मा पे लगाया, मतलब न्यूट्रल रहे, जागृत रहे, तो कर्म कर्मों से आजाद हो जाएंगे। तो कर्मों से आजाद का मतलब ये नहीं है कि हमको भोगने नहीं पड़ेंगे। कर्मों से आजादी का मतलब कि वो कर्म बनेंगे ही नहीं, तो आप मुक्त हो जाओगे। जागृत रहेंगे, आत्मा में रहेंगे, तो नए कर्म नहीं बनेंगे। हम सब इन चीजों में उलझे रहते हैं। तो दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बताई। और अगर मन में ऐसा आपको आए कि उसने गलत किया, तो उसी टाइम अलर्ट हो जाओ, होश में आ जाओ, और ऐसा अपने आप को बताओ, अपने आप को समझाओ कि ये मन मुझे भड़का तो नहीं रहा है, कहीं कहीं मुझे गलत राह तो नहीं दिखा रहा है। कि हम समझते हैं हम ही मन है, हम जो सोचते हैं वो हम ही है। एक्चुअली हम नहीं, वो मन मन सोचता है, मन के अंदर थॉट आते हैं, और मन के अंदर भी थॉट और किसी के कंट्रोल में है, क्योंकि बीज वैसे है, तो वो कर्म फल में आता है, तो थॉट वैसी चलती है। तो जब भी ऐसा कुछ आए ना कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर चिल्लाया, तो अपने मन को उसी टाइम दबोच लो, पकड़ लो उसी टाइम पे, ऑब्जर्व करो, सेपरेट हो जाओ कि ये मेरा मन मुझे भड़का रहा है, एक्चुअली में ऐसे है सिचुएशन, फैक्ट है ना, फैक्ट फैक्ट को ढूंढो वहीं पे। तो बहुत अंदर से रिलैक्सेशन आ जाएगा। बाहर कुछ भी होने दो, अंदर आपका जो जो एक कनेक्टिविटी की तरह जो एक भारीपन था, जो कर्मों के लेयर बनते जा रहे हैं सूक्ष्म में, एक बोझा बढ़ते जा रहा है, एटलीस्ट वो उस जागृति के मूवमेंट में नए कर्म नहीं बनेंगे, नया कचरा नहीं बनेगा, तो आपको अंदर में हंसी आएगी। या कोई गाली दे, हमको कोई गाली देता है, कैसा एकदम चोट लग जाती है, तो उस टाइम ऑब्जर्व करो कि ये जो गाली दी, ये गाली मुझे दी, या मेरे मन को दी, या किसको चोट लगी, ईगो को चोट लगी या मुझे चोट लगी। ऐसा ऑब्जर्व करने से ही उसी टाइम अगर इस तरीके से सोचोगे, तो उसी टाइम सेपरेट हो जाओगे। और कोई सेपरेशन कोई ऐसे कोई अलग से कुछ साइंस नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीजों में बस जागृत रहने की प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव में जब कन्वर्ट करेंगे, तब धीरे 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 प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, धीरे 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 जागृति की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। और इस जीवन में जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो आप नेक्स्ट जन्म में बाहर लेके आओगे, डिस्चार्ज में लेके आओगे। ठीक है, तो अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए सवाल शुरू करते हैं। तो दीदी, रेंडमली आप पूछिए किसी से भी, अगर किसी का हाथ ऊपर होगा तो। जी भैया। नरेंद्र अग्रवाल, आप म्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं नरेंद्र। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आई। हाँ, आ रही अब आ रही है। जी बोलिए। मैं नरेंद्र अग्रवाल, नोएडा से। मैं ओके। कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके। मैंने आपका सेशन सुना है यूट्यूब पर। ओके। कि आपका आवाज नहीं जो आ रहा है। जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आपका सेशन सुना यूट्यूब पर, जी जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहले कमलेश आनंद जी को सुनता था। अच्छा। तो जब मैंने आपका सेशन सुना, जी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद तो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आ रही है। इनकी आवाज शायद तो ब्रेक हो रही है, नेटवर्क नहीं है। जी भैया, दूसरे का ठीक कुछ। है। हाँ, दूसरे का लीजिए। जी। विहान विहान माता। विहान।
राम राम भैया। राम राम वर्षा। जी भैया। हाँ भैया, क्वेश्चन था मेरा। हम्म। हाँ भैया, जैसे हम कुछ भी ज्ञान एप्लीकेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मुझे संसार अफेक्ट नहीं करता है, तो हम जागृति में हैं। ये हम जो वाणी से बोल रहे हैं वो तो डिस्चार्ज है, तो वाणी डिस्चार्ज कैसे हुई? एज पर सिद्धांत जो अभी चल रहा है, कुछ अभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, तो हम डेवलप हो रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं? वर्षा जी सॉरी, मैं समझा नहीं, आपका रिपीट करेंगे फिर से? भैया, जैसे हम कुछ भी अभी जो भी ज्ञान एप्लीकेशन कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि संसार हमको अफेक्ट नहीं कर रहा है, हम जागृति में हैं, और ये सब जो हम वाणी से बोल रहे हैं वो तो सब डिस्चार्ज है, तो वाणी डिस्चार्ज कैसे हुई एज पर सिद्धांत जो अभी हम बोल रहे हैं? जो अभी सिद्धांत है उसके हिसाब से, क्योंकि अभी का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से कुछ अभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में, तो हम डेवलप हो रहे हैं, ये हम कैसे बोल रहे हैं? ये हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं? अच्छा, आपका सवाल जहां तक मैंने समझा कि अगर हम डेवलप हो रहे हैं तो हम अभी का अभी कैसे बता रहे हैं, जी राइट? ऐसे ही है, क्योंकि वाणी जी भैया। डिस्चार्ज है। ये मेरे से किसी ने शायद व्हाट्सएप पे पूछा था, बट बढ़िया सवाल है वर्षा जी। देखो, अगर ये सवाल आपका अपना है और अपनी चिंतन मनन से आया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और गहरा सवाल है, एक्चुअली सूक्ष्म सवाल है। और ये अगर सवाल आपका अपना है तो इसका मतलब आप अच्छे से चिंतन मनन कर रहे हैं, बढ़िया है। देखो, सही बात है, भैया ने कहा है पहली श्वास से लेके आखिरी श्वास तक जो भी हो रहा है, पांचों इंद्रियों से, हमारे शरीर से और हमारी वाणी से, सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड है। सब हम जन्म के टाइम लेके आते हैं, ये पहले से फिक्स है, ठीक है? तो अगर हम नया डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि आपने नया डेवलपमेंट किया, अभी भाषा में बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, वाणी से बता रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट, फिर नया डेवलपमेंट कैसे हुआ? मतलब नया डेवलपमेंट तो अभी हुआ और हम वाणी लाए बहुत पहले ही। बढ़िया सवाल है। तो थोड़ा हमको समझना पड़ेगा वर्षा, हम जो भी ज्ञान समझते हैं या जो कम्युनिकेशन होता है तो हमारा शरीर से ही होता है, राइट? जो भी बताने का जो सिस्टम होता है या समझने का सिस्टम होता है, पांचों इंद्रियों से ही होता है ना। तो ये बात सही है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है। जहां तक आपने डेवलपमेंट का पूछा कि हम कहते हैं हम डेवलप हो गए, तो ये डेवलपमेंट का मतलब समझो। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कुछ चीजें हम पिछले जन्म में जो पुरुषार्थ करते हैं, जो हमारे अनुभव में तो आती है, लेकिन हम पिछले जन्म में, क्योंकि वाणी में नहीं आया है तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हम डेवलप होते हैं पिछले जन्म में। तो उसके जो बीज बनते हैं वो इस जन्म में किसी भी गुरु के द्वारा या किसी भी माध्यम से वो बीज ओपन होते हैं उस टाइम पे। तो हमको लगता है कि ये चीज मुझे समझ में आई, तो उसको हम भाषा में कहते हैं कि हम डेवलप हुए। एक्चुअली वाणी में जो बोलते हैं वो कोई भी डेवलपमेंट हमारी इस जन्म की नहीं है, वो पिछले जन्म में ही हम समझ चुके थे, अंडरस्टैंडिंग में हमारी समझ में बात आ गई थी। जैसे लेडीज लोग जैसे सब्जी बनाती हैं, ठीक है, तो सब्जी बनाना तो सीख गए, लेकिन सब्जी बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो भी सब्जियां चाहिए, और गैस चाहिए, किचन चाहिए, नाइफ चाहिए, आलू और मटर, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमको नहीं है, मतलब संजोग नहीं है हमको बनाने के, लेकिन हमको समझ में आ गई बात, और इस जन्म में हमको वो सब्जी बनाने आ गई, और हमको संजोग भी मिलेंगे। हमको संजोग मिले, हमने सारा मटेरियल मिला, हमको किचन मिला, ये इसको बोलते हैं संजोग। तो सब्जी बनाना तो हम पिछले जन्म से सीख के आए, लेकिन संजोग मिले तो हमने सब्जी बना दी। तो जिसको हम एक्चुअली कहते हैं ना कि हम ज्ञान में डेवलप हुए, हमारी समझ बढ़ी, ये बोलने में आता है, क्योंकि अभी ये सूक्ष्म बात है, तो अभी इतनी डीप बातें नहीं करते हम सत्संग में। लेकिन आपने सवाल पूछा, इसके लिए बता रहा हूँ कि ज्ञान आता नहीं है, बीज ओपन होते हैं। जैसे अर्जुन था ना, अर्जुन को पहले से ही अंदर वेदना थी हर चीज की, लेकिन सब ओपन हुआ कृष्णा के सामने।
अब सारी दुनिया कहती है कि कृष्णा ने अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता बताई, गीता सार बताया, लेकिन ज्ञान नहीं दिया, उसका ज्ञान खोला, ओपन किया। मेहनत तो अर्जुन कितने सालों से करते आया हुआ था। मैं मेरी बात भी कह रहा हूँ कि मुझे जो सबके फीडबैक आ रहा है कि भैया आपका सत्संग सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान मिल रहा है और अंदर में कुछ ओपन हो रहा है, हमारी समझ बढ़ रही है। तो देखो यूट्यूब पे मुझे पता नहीं, शायद 500,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन सबकी सबकी समझ नहीं खुल रही है। सिलेक्टेड लोगों की खुल रही है, और जिनको मैं जानता भी नहीं पर्सनली। तो जिनका लेन देन है, जिनका बीज पहले से जो बीज लाए हैं, सिर्फ ओपन करने का काम होता है, और किसी माध्यम से होता है। तो जिनका बीज सत्संग के माध्यम से ओपन हो रहा है, तो उनको ज्ञान एक्चुअली अभी नया नहीं मिल रहा है। अगर ज्ञान नया मिलता तो सबको ही मिलता ना, सभी डेवलप होते। लेकिन सबको सबको अंदर में चीज, अंदर में ऐसे एकदम समझ बढ़ गई, चीजें क्लियर हो गई, ऐसा नहीं है। तो जो लोग बीज लेके आए हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गई, मतलब वो बीज वो ओपन होता है टाइम पे। ठीक है, ये फिक्स होता है। जैसे मेरा विनोद भैया और मैं जब फर्स्ट टाइम जलगांव रामद्वारा गए थे, मैं बताऊं 2003 में फर्स्ट टाइम जब मैंने पैर रखा था, और फर्स्ट टाइम जब मैंने राम नाम सिमरन करना सीखा वहां पे, तो जब भजन किया ना, भजन किया रहेगा हार्डली 10 मिनट। तो 10 मिनट से पहले तो जैसे हम सब नॉर्मल होते हैं वैसे ही थे, लेकिन सिमरन करने के 10 मिनट सिमरन करने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, मेरी एकदम आंखें लाल हो गई, वो जो सब चीजें हुई, तो ऐसा लगा कि अंदर बहुत बहुत बड़ा भूकंप आ गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ ओपन हो गया। तो वो एक माध्यम था, बीज होता है तो वो कैसे भी ओपन होता है, ठीक है, ज्ञान का। उसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ। और अभी जो डेवलपमेंट, जो भी हम चिंतन मनन कर रहे हैं, जो भी अभी रिसर्च कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं चीजों को, जो सार ले रहे हैं, जो चीजों को अभी समझ रहे हैं ना अंदर में, तो वो उसका अंदर बीज बन रहा है, हमारी समझ विकसित हो रही है। उसको हम अभी नहीं बता सकते कि हम अभी अज्ञान में जा रहे हैं या ज्ञान में जा रहे हैं। ये जो अंदर का जो नया हो रहा है ना, अभी हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप सिर्फ समझ सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि एहसास हम ही करते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन करने का वाणी से बता नहीं सकते। वो जब नेक्स्ट जन्म में जब संजोग बनेंगे, एनर्जी तो है, क्योंकि बताया हम लोग को भी शरीर है ना, तो बताना भी शरीर से पड़ता है ना। इंद्रिया मतलब क्या, शरीर, शरीर का पार्ट, तो इसको कहते हैं मैटर। और अभी हमारी जो समझ विकसित हुई वो क्या है, एनर्जी। तो हम एनर्जी को कैसे बताएंगे? वो एनर्जी जब कन्वर्ट होके मैटर में आएगी नेक्स्ट जन्म में, जब शरीर की लेवल पे आएंगे, वाणी बनेगी, तब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है वर्षा, अभी हम डेवलप हुए, हमारे बीज ओपन होते हैं। हेलो, जी भैया। जी भैया। ये सिद्धांत एकदम सही है। हमने जो आज जो हम चीज समझ रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो अगले जन्मों में करेंगे। और अभी जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना, सिर्फ ज्ञान नहीं, भले बुरी चीजें भी, जैसे हिटलर था, हिटलर ने क्या प्रेजेंट किया, उसने नफरत प्रेजेंट की, तो नफरत के बीज लाया था। और ऐसा नहीं है कि 5 साल का था तब से ही वो नफरत करने लगा यहूदियों से, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, तो उसका जो नफरत का जो बीज था ना, वो लेके आया था, वो बाहर आया। तो टाइमलाइन के हिसाब से, हमारे जीवन के हिसाब से बीज बाहर आते हैं, रूपक में वो चीज आती है। ठीक है, जी भैया। वो सिर्फ बोलने में आता है कि भाई मैं डेवलप हुआ। डेवलप हुआ का मतलब ये होता है कि मेरे जो बीज थे वो बीज खुल गए। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भैया और मैं जब बात करते हैं तो बहुत सारे बीज खुलते हैं, तो ऐसे ही होता है, वो बीज खुलते हैं। लेयर्स जो होते हैं ना, वो लेयर्स, ऊपर लेयर होते हैं तो कोई चीज अंदर से बाहर आ जाती है, तो वो टाइमलाइन पूरा फिक्स होता है। जी भैया। ठीक है, जी। थैंक यू बढ़िया है, भैया। ऐसे ही चिंतन करते रहो। जी भैया। थैंक यू भैया। जी जी। जी, नरेंद्र अग्रवाल। हेलो। हेलो। जी जी। नमस्ते गुरुजी। जी जी, नमस्कार। मैं नरेंद्र अग्रवाल, नोएडा से। हाँ जी, बोलिए। मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, जी। और मैंने आपका सत्संग सुना है यूट्यूब पर, ओके। जो कि बहुत ही अच्छा लगा। जी हेलो। जी। जी बोलिए। पहले मैं कमलेश आनंद जी को सुनता था,
हाँ वो बताया बट आपने। बट आपको सुना, मैं यही कहना चाहूंगा, आप जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये यंग जनरेशन को बहुत काम आएगा। जी जी। और मैं गुरुजी, आप नोएडा आने वाले थे? नहीं, हेलो। नोएडा तो मेरा कोई प्लान नहीं है। जी जी। वैसे आपका सवाल मैं आपका सवाल क्या आपसे है? मुंबई, बस मैं यही कहना चाहूंगा जी कि जो आपका सत्संग है मुझे बहुत अच्छा लगा, जी जी और आप जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जी यंग जी जी जनरेशन, नरेंद्र जी, वो सुना। आपका सवाल क्या है? बस मैं यही चाह रहा था कि मैं यही बोलना चाह रहा था कि मैं और मेरी फैमिली आपके यूट्यूब पे सत्संग सुनती है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका सत्संग। ठीक है। और मुझे आपसे मिलने की इच्छा थी, क्या मैं मुंबई आ सकता हूँ? मुंबई कल बात करेंगे फोन पे, आप कॉल करना। जी जी गुरु जी। जी कुछ पूछना, आपका सवाल कुछ पूछना था आपको? जी, नहीं बस मुझे ये अच्छा लगा कि आपका सत्संग बहुत अच्छा है, और मैं इससे बहुत ही मोटिवेट हुआ हूँ, ठीक है ठीक है। और आगे भी मैं सुनता रहूंगा। जी जी। बस यही कहना था। नमस्ते। देखिए, सत्संग तो सभी कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये तो मेरा अनुभव है, ये तो बीज लाया हूँ। मेरा अनुभव आपका अनुभव नहीं बनेगा। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुन सुन लिया और हम वहीं रुक गए तो फिर हम गलती कर रहे हैं। हमको अज्ञानता को मिटाना है। क्या अज्ञानता है, वो कैसे मिटेगी? स्टेप बाय स्टेप मिटाने की कोशिश करनी है। उद्देश्य ये है सत्संग करने का। अज्ञानता से क्या होता है? अज्ञानता से भ्रम और डर पैदा होता है। बहुत सारे भ्रम खड़े होते हैं और डर पैदा होता है। डर से अंधविश्वास पैदा होता है, और अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है। और अंधभक्ति जब हम करते हैं ना, तो हमारा जो विवेक होता है ना, जो लॉजिक, वो शून्य हो जाता है। वो सोच नहीं पाता कुछ भी। और जिसका विवेक शून्य हो जाता है, जो विवेक नहीं लगा पाते, वो फिर मानसिक गुलाम हो जाते हैं। देखते हैं ना हम बहुत सारे मंदिरों में या इस टाइप के जो पंथ होते हैं, कैसे लोग मानसिक गुलाम हो जाते हैं। तो गुलाम क्यों होते हैं? क्योंकि अज्ञानता है, उनके अंदर डर पैदा हुआ है। तो हमको अंधभक्ति नहीं करनी है, हमको विवेक शून्य नहीं होना है, हमको लॉजिक लगाना है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सत्संग तो सुना, ठीक है, लेकिन उसमें जो चीजें हमने सुनी, वो तो डिस्चार्ज था, वो तो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, आप सबके भी कंट्रोल में नहीं है। अब ये हमारा 4-5 महीने बंद था, तो नहीं हुआ उस टाइम, फिर संजोग बने, भैया से बात हुई, फिर इन लोगों ने मेहनत करके फिर ये सब यूट्यूब पे डाला, और अभी यूट्यूब पे सब लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। तो ये सब संजोग हैं जो अपने आप हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, या सिर्फ मेमोराइज कर रहे हैं। अगर मेमोराइज करोगे तो अनुभव नहीं होगा, और अगर अनुभव करना है तो मेमोराइज मत करो। बस प्रैक्टिकल ज्ञान अप्लाई करेंगे तो धीरे 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 ऊपर उठते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। जी। तन्नू, हर्षिता। हो गया? क्या बोले? सुबह कॉल करना। राम राम भैया। राम राम। भैया सॉरी, पर मैं पहले कहना चाहूंगी कि आप है ना नियति का लीजिए। एक्चुअली क्या, पहले भी उसका नहीं आया था ना, तो वो रोने लग गया था, बच्ची है ना। हाँ नहीं, ठीक है ना। पहले आप उसका ले दी- लीजिए, फिर आप। सॉरी भैया। अरे नहीं, सॉरी क्या बात है। मेरे को तो दिखाई भी नहीं देते कितने कौन है, कौन कौन जुड़ा है, कोई नहीं जुड़ा है। एक्चुअली मैं लैपटॉप पे करता हूँ ना, तो मुझे तो दिखाई भी नहीं देता। तो हर्षा दीदी आप ही देखिए। जी। नियति। राम राम मामा। हाँ राम राम। कैसे हो मामा? बस आप सबका आशीर्वाद है। आप कैसे हो? अरे मामा मैं तो बढ़िया हूँ। मामा मुझे पूछना था कि बीज क्या होता है? बीज क्या होता है?
घर के आसपास गार्डन वगैरह नहीं देखा है? पेड़ पौधे कैसे उगते हैं देखा नहीं कभी नियति? सर हाँ देखा है। तो पेड़ कहाँ से उगता है? बीज में से उगता है ना। जो बीज होता है वो जमीन में डालते हैं, उसको फिर सनलाइट मिलती है और पानी देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, तो वो बीज एक दिन पेड़ बन जाते हैं ना। हम्म। तो बीज जो होता है, बीज में पेड़ की डीएनए कॉन्फ़िगरेशन होती है। पेड़ कैसा बनेगा आगे, कितनी उसकी ब्रांचेज होगी, कितनी शाखाएं बनेगी, एप्पल का होगा या आम का होगा, जो भी हम बीज डालेंगे ना धरती के अंदर वही पेड़ निकलता है। और इतना बड़ा जो पेड़ होता है उसकी पूरी ब्लूप्रिंट समझते हो ना, उसकी पूरी जिंदगी उस छोटे से बीज में होती है। ठीक है, हाँ। उसके अंदर पूरा सा लिखा हुआ होता है कि कितने साल ये पेड़ की एज कितनी होगी और कौन सा फ्रूट देगा, मीठा देगा कि कड़वा देगा, ये सब बीज में होता है पहले से ही। तो हम जो कर्म करते हैं ना, जब हम सूक्ष्म में अज्ञानता में जो भी हम लोग एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो कर्मों का सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट। तो जब हम जुड़े हुए होते हैं संसार में, संजोगों में, तो हम कर्ता भाव में आके हमको लगता है कि हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो अहंकार को मन चित्त बुद्धि अहंकार को, जो इन चारों को मिला के हम जो मन कहता हूँ ना, ये चारों के पार्ट से बनता है, ठीक है। तो अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती है सूक्ष्म में, तो एक एनर्जी बनती है, क्योंकि हम चेतन है ना, हम एक फैक्ट्री है एनर्जी की, बहुत सारी एनर्जी है हमें। तो हम सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं, गलत में लगा सकते हैं। तो जड़ से हम मिक्स हो गए, जड़ और चेतन एक हो गया। इसके लिए क्या होता है ना, हमारा ध्यान जड़ पे ही होता है, तो जड़ एनर्जी बनती है। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार की एक प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी बनती है। और जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि परमाणु होते हैं, परमाणु का समुद्र है। तो समझो हमने किसी से राग द्वेष किया, तो हम पर्टिकुलर उस आदमी के प्रति शक करते हैं एटॉम्स को, ठीक है। एटॉम समझते हो ना, एटॉम को शक करते हैं, और एक कोटिंग होती है एनर्जी के ऊपर, कोटिंग होती है, उसको कहते हैं बीज। कॉज और इफेक्ट, हर इफेक्ट का कॉज होता है। बिना रीजन दुनिया में कुछ भी नहीं होता, और जो भी होता है वो इफेक्ट होता है। लेकिन वो इफेक्ट आता कहाँ से? कोई ना कोई कॉज होगा, कोई ना कोई कारण होगा, राइट। शास्त्रों में लिखा है ना, ज्ञान में कोश बोलते हैं, तो कारण कहते हैं उसको, कारण शरीर। उसको कारण शरीर कह लो या बंच ऑफ कॉजेस कह लो, कुछ भी कह लो। तो ऐसे हर एक सेकंड में और पूरे जीवन में हम अंदर कॉजेस बनाते जाते हैं, कर्मा बनाते जाते हैं। और कर्म जो है ना, कर्म सबको थोड़ा सा समझो, कर्म ऐसा कोई ब्रीफकेस नहीं है, कोई ऐसा बैग नहीं है कि हमने अंदर रख दिया। हम सब ऊर्जा है, चारों तरफ एनर्जी एनर्जी है, हम भी ऊर्जा है, ठीक है। तो कर्म भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जब जो बीज स्वरूप में होता है ना, जब हम राग द्वेष करते हैं, तो वो एनर्जी अंदर बन जाती है, एक क्रिएशन हो जाती है, क्योंकि हम क्रिएटर है। हम कहते हैं ना कि हम ही क्रिएटर है, कोई परमात्मा नहीं बैठा वो बाहर क्रिएशन करने के लिए। हम एवरी सेकंड में क्रिएशन करते हैं, हम नई चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं, कॉज बनाते हैं, ठीक है। राग द्वेष के जो करते हैं वो कोई ना कोई कॉज बनाता है, वो बीज बनता है। फिर वो बीज, जब हम बीज बनते बनते बहुत सारे बीज बन जाते हैं, बंच ऑफ बीज बन जाता है, कॉजेज बन जाते हैं। फिर जब हम शरीर छोड़ते हैं, वो बीज से फिर वो आगे का शरीर बनता है, कॉजुअल बॉडी बनता है। उस बॉडी से फिर हमारा ये फिजिकल बॉडी बनता है, ठीक है। तो हर चीज की जो शुरुआत होती है ना, वो बीज से ही होती है। लेकिन बीज की क्रिएशन कहाँ से हुई, वो समझना जरूरी है। तो कर्म जो है ना, जब हम नया कर्म, जो क्रियावन कर्म कहते हैं, जो नया कर्म बनाते हैं, वो बीज स्वरूप होता है, ठीक है। जी मामा। बीज का मतलब जी समझ गए मामा, मुझे बीज क्या है जी? हाँ जी मामा, मुझे एक और प्रश्न पूछना था कि जैसे कि कभी हमें कोई बड़ा समझाता है, जैसे कि पापा मम्मी है या फिर आपने खुद समझाया, तो उस समय के लिए हम लोग वो समझ जाते हैं, पर कुछ देर बाद हम लोग वो चीज भूल कर वापस वही गलती कर बैठते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब नया नया साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो एक बार में हमको कोई बता देता है कि ऐसे साइकिल चलाओ, फिर हम साइकिल चलाते हैं, फिर आगे चल के गिर जाते हैं, ठीक है। फिर हमको हमारे पापा उठाते हैं, बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे चला, फिर हम चलाते फिर गिर जाते हैं। ऐसा होता है ना। हाँ।
तो कोई भी चीज सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? तो रोज रोज गिर गिर के आप चलाने लगोगे तो गिरना कम हो जाएगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, फिर आप एक दिन हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकते हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस की। तो ये जो चीजें हम सीखते हैं ना, ये बहुत सारे जन्मों से ऐसा हो रहा है कि हम अज्ञान की प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। आपने हालांकि संसारी सवाल पूछा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अध्यात्म की ओर ले जा रहा हूँ क्योंकि जॉब सबके लिए होता है। तो हम अज्ञानता की प्रैक्टिस करते हुए आए हैं और ये देहाध्यास इतना मुश्किल क्यों होता है निकलना, क्योंकि देहाध्यास शरीर की प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जीव डिस्करेज भी होते हैं कि भैया नहीं हो पाता, मतलब सत्संग जैसे आपने कहा कि कोई समझाता तो समझ जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वैसे ही होते हैं। तो ऐसे ही होते हैं, तो डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े संत हैं, नाम मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि महावीर स्वामी की तरह मैं भी आत्मा में रहूं। वो बहुत बड़ा संत था लेकिन नहीं रह पाया। बोले मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं नहीं रह पाया। तो बड़े बड़े संत भी जब नहीं रह पाते तो हमारी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है, शुरुआत तो होनी चाहिए, एक प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, सहज कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है? तो आपको पापा जो समझाते हैं या कोई भी समझाता है, 2-3 दिन समझ में आता है, फिर निकल जाता है, क्योंकि हमारे वो नेचर में नहीं आया, हमारे सबकॉन्शियस में नहीं आया, हमारे वो बाय डिफॉल्ट में नहीं आया। वो हमको अलर्ट रह के बार बार पकड़ना पड़ता है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हर जन्म में प्रैक्टिस करेंगे, हर जन्म में प्रैक्टिस करेंगे, करते 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 एक दिन ये हमारी एक नेचुरल क्रिया बन जाएगी। ठीक है? जी मामा, थैंक यू मामा। थैंक यू। मैं बच्चों का सेशन लेने वाला हूँ, मुझे पता है बच्चे भी बहुत वेट कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के लिए, तो मैं एक अलग से सेशन लूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ बच्चों से पहले माँ बाप का सेशन लूँ, क्योंकि ज्यादा जरूरत माँ बाप को है। बच्चे तो बेचारा नेचुरल होते हैं, मासूम होते हैं, उनको जो देखते हैं, जो लेके आते हैं वही बताते हैं। लेकिन माँ बाप बहुत लेयर्स में होते हैं राग द्वेष के। तो डिसाइड करूंगा, मैं बताऊंगा आप सबको। ठीक है? जी, अभी ज्योति गंगोत्री। जा राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा सवाल है, भैया लाइफ में इतने दुखी क्यों हैं और हम कुछ भी होता है तो परेशान क्यों हो जाते हैं? वही तो बताया मैंने स्टार्टिंग में कि ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है। दुख का सोर्स क्या है? एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, गलत उम्मीदें। और उम्मीदों का सोर्स क्या है? अज्ञानता। तो दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। ठीक है? ऐसे देखा जाए तो बड़े बड़े संत, राम की आप लाइफ देखो ना, परफेक्ट मानते हैं हम। राम मतलब परफेक्ट, परफेक्शन आती है। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट गुरु, परफेक्ट राजा। लेकिन उनकी खुद की लाइफ देखो, कैसे संजोग मिले। तो हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि पिछले जन्मों में हमने दूसरों को दुखी करके आए, हमने ऐसे भाव किए, ऐसी नियत की कि हम कैसे दूसरों को परेशान करें। तो इस जन्म में हमको मिलता है, फिर हमको दुख और परेशानियां मिलते हैं। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको ये करना है कि ज्ञान में आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी समझ बढ़ानी है। और जो हमारा इंटेंशन होता है ना, जो हमारी नियत होती है, हर पल एक ही नियत होनी चाहिए कि किसी को भी हमारे हमारे शरीर से या हमारी वाणी से किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी को कोई भी दुख ना हो और हिंसा भी ना हो। कोशिश, सहज कोशिश ये करनी चाहिए। तो ऐसे जब हमारे भाव होते हैं तो सबका कल्याण हो। किसी का अगर अगर हमको कोई आदमी पसंद नहीं है और उसकी हम बुराई करते हैं, तो उसका उल्टा चालू कर दो। जिससे भी राग द्वेष है ना, जिससे द्वेष है, जिससे नफरत करते हो, उसकी तारीफ करना चालू कर दो। देखो भाव शिफ्ट हो जाएंगे, अंदर के भाव बदल जाएंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों पर फोकस करो और पूजा से ज्ञान सीखते रहो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दुख और परेशानियां हैं, ये पिछले जन्मों की वजह से है और इस जन्म में उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, अपनी दृष्टि बढ़ा सकते हैं, जिससे उसका असर कम लगता है, उसका इफेक्ट हमको कम लगता है, हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ज्योति जी? हाँ भैया, थैंक यू, धन्यवाद भैया। बढ़िया, आप ऐसे ही भजन करते रहो। हाँ भैया, जी राम राम। राम राम। हाँ, हर्षिता तन्नू।
राम राम भैया। राम राम। जिसमें हर्षा दीदी से ग्रुप में भी डिस्कस हुआ था कि ना हमारे अंदर में जब हम कोई काम करते हैं अच्छा या बुरा, तो उसमें दो आवाजें लगती, ऐसे लगता है दो आवाजें फील हो रही है। एक कह रहा है ये सही है, एक कह रहा है ये गलत है। जी तो उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है या ये सही आवाज है या हमारी ये गुरु की आवाज है? जी, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं इस टाइप के कि दो रास्ते दिखते हैं तो कैसे पता पड़े। अंदर से दोनों ही चीजें आती हैं। देखो, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक बॉटम लाइन बताता हूँ। जो भी चीज आपको गुरु के या परमात्मा या आत्मा के नजदीक लेके जाए, जो भी काम, वो काम करना सही है। और जो भी आपको गुरु से, परमात्मा से, आत्मा से, ज्ञान से जो दूर लेके जाए, वो काम नहीं करना चाहिए। आवाज कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं पड़ेगा जब तक कि आप गहराई में नहीं जाते हैं। आवाज दिल से आ रही है, हृदय से आ रही है, आत्मा से आ रही है, मन से आ रही है, चार्ज वाले पार्ट से आ रही है, डिस्चार्ज वाले मन से आ रही है, आपको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को अभी एक ही मानते हैं। इन चीजों को हमने डिस्टिंग्विश करना सिखा ही नहीं है। जब तक हम थोड़े डेवलप हो, तब तक आप एक मंत्र पकड़ के रखिए कि अगर कोई भी चीज हमको दूर कर रही है अध्यात्म से, तो वो चीज, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है हम सबका, हमेशा लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए और सामने रखना चाहिए, अर्जुन की तरह, कि हमको चाहिए क्या, हमको मुक्ति चाहिए। तो जो भी चीज हमको मुक्ति की राह पे ले जाए, भले वो गलत दिखे, हो सकता है हमारे घर वालों को गलत दिखे, हमारे दोस्तों को, यारों को, हमारी जो शोनो शौकत होती है ना, शौकत होती है, जो फेम होता है, उसके हिसाब से गलत लगे या सोशली समाज उसको गलत कहे, लेकिन अगर वो चीज हमको पता है कि वो चीज हमको मुक्ति के राह पर ले जा रही है, तो वो चीज करना सही है। और वो चीज एक तरह से मान लो कि आत्मा से आ रही है, या तो गुरु की ब्लेसिंग ब्लेसिंग आ रही है, एक जागृति आ रही है। पिछले जन्म में जरूर ऐसे हमने कर्म किए होंगे, इसके लिए हमको इसी ये थॉट भी आ रहा है कि ये करना चाहिए। नहीं तो देखो, लोग तो कितने अज्ञान में पड़े हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं। सही और गलत का तो दूर की बात है, गलत करेंगे भी और संसार में डूबेंगे भी, तो भी उनको डिफरेंस पता नहीं पड़ता। वो सिग्नेचर करते हैं क्या ये सही है, ऐसी दुनिया चलती है। तो जो थोड़ा हल्का सा भी अगर थॉट आता है ना, तो इसको कहेंगे कि आपके हल्की सी अंदर में आपकी जागृति आई। अगर ये सोचा भी आपने कि मुझे कौन सी चीज मुक्ति पे ले जा रही है, तो हल्की सी जागृति भी बहुत बड़ी जागृति हो जाती है, एक शुरुआत हो गई समझो। तो ये मेजरमेंट रखो कि हमको मुक्ति की और कौन लेके जा रहा है, कौन सी बात लेके जा रही है, और मुक्ति से दूर कौन सी बात लेके जा रही है। अगर आपको संसार, ऐसा कोई सवाल आता है कि जहाँ आपका संसार डिस्टर्ब होता है, तो संसार की ज्यादा फिक्र मत करें, क्योंकि अगर संसार को डिस्टर्ब होना है तो वो होगा ही कैसे भी। कर्म सत्ता है ना, कर्म सत्ता छोड़ती नहीं, क्योंकि हम छोटे हैं, कुदरत बहुत बड़ी है। कुदरत वैसे सिचुएशन बना ही देती है। अगर कोई आदमी जेल में है और उसकी मौत बहुत दूर लिखी है, तो कैसे भी वो जेल से कर्म सत्ता उसको बैठने नहीं देगा, कैसे भी करके वो जेल से भाग जाएगा और अपनी सही जगह पे जाके पहुंचेगा जहां उसको मरना होगा। तो कर्म सत्ता अपना काम करती है। संसार पॉजिटिव बुद्धि से, डिस्चार्ज बुद्धि से जितना हो सके हमको बेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बेस्ट नहीं होता है, तो हमको कर्मों की लेन देन और जो हमारा हिसाब है, हमारा हिसाब ही ऐसे है, इस तरीके से सोच के स्वीकार करके सबको निर्दोष निर्दोष देके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दृष्टि में एक ही बात, उस पक्षी की आंख, मोक्ष कैसे मिले, मुक्ति की राह कैसे मिले। क्योंकि ये जो आनंद, आप सब आनंद की जो तलाश कर रहे हो ना, ये सब मुक्ति का, जैसे जैसे मुक्त मुक्त होते जाओगे, जैसे जैसे लेयर्स उतरते जाएंगे, क्योंकि बंधन में पड़े हैं हम सब, बंधे हुए हैं रस्सियों से। कर्म क्या है, कर्म बंधन है। ये ऐसी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जैसे मकड़ी होता है ना, मकड़ी जाल बुनता है और खुद ही फंस जाता है, ऐसे ही है तो एनर्जी हमारी, हम ही क्रिएट करते हैं, कोई दूसरा नहीं क्रिएट करता। कर्म हम ही बनाते हैं और अपने जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं। तो जो चीज हमको मुक्ति के राह पे ले जाए, उसमें आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे लेयर उतरते जाएंगे, हमको आनंद आता रहेगा, फिर सब हमको सहज लगते जाएगा। क्योंकि हमने ही कचरा बनाया है और हमने ही सब बनाया है, और अभी हम 5 तत्वों के शरीर में है, मतलब हमने गलतियां करी है तभी तो शरीर में है। तो अब हमने जब कचरा जमा किया तो सफाई भी हमको ही करनी है।
और जितना ज्यादा कचरा किया है उतना ज्यादा हमको सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ही करेंगे हमारी सफाई, दूसरा कोई आके नहीं करेगा। हमारे जो गुरु होता है वो भी सिर्फ हमको राह दिखाता है, डायरेक्शन दिखाएगा। करना तो हमको खुद ही पड़ेगा, चलना हमको खुद ही है, पुरुषार्थ हमको खुद ही करना है, रॉन्ग मान्यता हमको खुद ही हटानी है। ठीक है तनु जी, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसमें अगर कोई चीज बाधा है तो उससे दूर हो जाओ। अभी 15 मिनट पड़े हैं जी। हर्षा जी नेक्स्ट किसी का ले लीजिए। जी, विजय पटेल। विजय जी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, राम राम भैया जी। राम 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 विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने बढ़िया इतने तरीके से समझाते हैं कि मैं जैसे कहाँ समझा रहा हूँ, भैया समझाते हैं, भैया ये है हम सबके अंदर। जी जी, मैं वही बात करने वाला हूँ। भैया जो सिद्धांत समझाते हैं जी उसको आप इतनी बारीकाई से, इतना मतलब कितना कैलकुलेशन करके बताते हैं कि मैं इतना अप्रिशिएट हो गया आज कि कोई मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि इतनी आपकी साइकोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है ना, उसका पूरे पूरा उपयोग करते हैं आप। देखिए भैया और मेरी बात हुई काफी दिन पहले इस पे, तो जी मैंने भैया से एक ही चीज पूछी कि जी दो चीजें हैं। एक तो मेरा जो डिस्चार्ज मुझे दिखा रहा है कि जैसे मेडिटेशन है, भजन सुमरन, ठीक है, उसके अपने फायदे हैं, तो जी वो मुझे एक वो सब है कि मेरे जो डिस्चार्ज से आता है, जो मेरे अनुभव में आती है चीजें, वो मैं बताऊं। या तो एक होती है गुरु आज्ञा, कि आप मुझे आज्ञा करो कि ये बताना ये नहीं बताना है। तो जी हमारे भैया तो भैया है, उन्होंने कहा कि जो भी चीज अनुभव अनुभव है, जो भी जितना भी अनुभव किया है, वो जो डिस्चार्ज में लाए हैं, तो वो निकलना ही है, उसमें कोई भी कर्ता भाव है नहीं। जी जो बस बीज हम लोग लेके आए वो नेचुरल निकलेगा, और बस वही निकालो, मेरी इतनी आज्ञा है। बस जी फिर जी। वहीं से सिलसिला, फिर धीरे धीरे ज्ञान का सिलसिला शुरू हुआ, और बस चल रहा है आशीर्वाद अरे से। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब भैया जी क्या है, सिद्धांत बताते हैं और मतलब वो डिस्क्रिप्शन इतना नहीं कर पाते, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे बहुत जन्मों से बहुत जन्मों तो नहीं कह सकते, बहुत सालों से हमारा उनका नाता है बचपन से। तो जी आप जो उनकी मतलब जो बताए हुए ज्ञान को आप जो डिस्टिंग्विश करके, मतलब अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू जो भी समझ होती है सामने वाले की, जी जी तो उसके हिसाब से आप जो बताते हैं तो उसका तो कोई आप लाजवाब है सही में। रियली आई हैव टू से यार, वेरी गुड, वेरी वेरी, मतलब लेक्चरर जो बोलते हैं ना स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब वो आप अंत तक जाते हैं, एंड तक जाते हैं, सामने वाले का जो दिमाग का एंड होता है ना, जो सोचने का, वहां से मुझे ऊपर तो तक नहीं पता, जाते अभी हैं, आप बहुत कह रहे हैं बढ़िया। तो। रियली रियली दैट्स व्हाई योर फॉलोअर्स आर वेरी वेल। આપણે જે કહે ને કે તમને आपको जो बोलते हैं कि यार भैया जी समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, वो एक रीजन है, मतलब डिस्चार्ज में लाए हैं। लेकिन भैया मैं एक पूछना चाहता हूँ जी कि जी ये जो ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान मेरे को ऐसा लगता है कि हम्म। अमुक जो उम्र होती है ना उसके बाद का ज्ञान है, या बच्चों के लिए भी है ये, क्योंकि बच्चों ने अभी तो संसार देखा नहीं है जैसे अपन ने देखा 40 50 साल तक, 30 साल तक। तो जी जी वो जिसने मतलब बचपन में है 10 15 साल वाले, जी उनको जो कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है अभी तक कि जी भाई जी ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, राग है, द्वेष है, वो जी सब जी नहीं देखा, वो लोग जुड़ेंगे तो वो जल्दी कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो मैं खाली पूछना चाहता हूँ कि जी। किन लोगों को जुड़ना चाहिए, मतलब अपने ये सत्संग में। देखिए पहले ऐसा होता था कि ज्ञान की एज होती थी, ठीक है, वर्णों में कैटेगराइज किया था। जी लेकिन अभी टाइम बदल गया है, काल और समय की बात होती है। अभी जी ऐसा है कि बच्चा पैदा हुआ ना, उसको ज्ञान देना शुरू करो, क्योंकि टाइम कम है हम सबके पास। जी जी
पहले ऐसा होता था कि 70 एज में से 80 में कोई होता था ना 60 के ऊपर, तब हम सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया। आज देखो, वर्णानुसार। आज जी। देखो 35-40 साल में ही हम लोग सुनते हैं इसको अटैक आ गया उसको, तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। और जीवन बहुत डायनामिक है, और ये हर काल का अपना एक सिस्टम होता है। जैसे प्रकृति प्रारब्ध कर्म बनाती है ना, किसी का अगर कहीं प्लेन क्रैश होने वाला है तो उन सब के संजोग ऐसे बनने चाहिए कि सब एक साथ इकट्ठे हो जाए और एक साथ सबके कर्म रिलीज करती है कुदरत। ऐसे ही काल होता है, जिसको अलग धर्मों में अलग अलग नाम लेते हैं। जैन धर्म में अलग बताया गया है, हिंदुओं में अलग बताया गया है, द्वापर त्रेता युग, सतयुग और ये कलयुग जो बताते हैं, कैटेगराइज किया है। तो अभी का जो जी टाइम है ना विजय जी, इसमें जी। जी ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते। ज्ञान ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के ऊपर ही होता है, बच्चों का भी। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मुझे खास करके ईमेल्स आ रहे हैं, ये बच्चों से ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा कैच कर रहे हैं। और अब जी बच्चे, और ये तो शरीर की एज होती है ना, मन की उम्र थोड़ी होती है। मन तो जी। जो जी हम तो जो कैरी फॉरवर्ड जो करते हैं अपनी डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट, ज्ञान अज्ञान हम जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी थोड़ी एज होती है। एज शरीर की नहीं। होती है। जी जी। कोई बुढ़ा या बच्चा शरीर से होता है, आत्मा से नहीं होता। और जो हमारा चार्ज वाला पार्ट है, जो जीवात्मा है, वो भी कभी बुढ़ा या बच्चा नहीं होती, वो तो कैरी फॉरवर्ड ले, होता है। लेकिन भैया अभी जो हाल में वर्तमान में जो एक्सपीरियंस हुआ होता है, जी जिसका 10 10 साल का हो, किसी का 25 साल का हो, किसी का जी 40 साल जी का हो, तो जी। इसके हिसाब से ज्ञान एक्सेप्ट करने में फर्क पड़ता है कि पुराना जो लेके आया है उसके हिसाब से एक्सेप्ट कर लेता है वो? पहले तो बात होती है संजोगों की। कभी कभी 80 साल वाले को भी ज्ञान नहीं मिलता है, और कभी कभी 15 साल वाले को भी हाई लेवल का ज्ञान मिल जाता है, और ये चीज हम देख भी रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, जो जुड़ते हैं बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। लेकिन और ज्ञान, जो हम जो हम ज्ञान सुनते हैं, अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वो जो ज्ञान सुनता है, ये भी पुण्य कर्म है। जी मेरा भी, भैया का भी, और सबका भी। तभी हम मिले ऐसे कलयुग में, टेक्नोलॉजी के टाइम मिले कि घर बैठ के ही हम बात चर्चा कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। कबीर साहब देखो, सुखराम जी महाराज कितनी ट्रेवल करते थे, गुरु नानक की देखो कितनी यात्राएं की। 10 आदमियों को समझाने के लिए उनको यात्राएं करनी पड़ती थी। अभी दुनिया डायनेमिक है। अभी 2000 लोगों को जूम पे घर बैठे आप समझा सकते हो वही चीज। ठीक है, तो उसे जी सिचुएशन बदलती है। पुण्य कर्म है तो मिल रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि ज्ञान समझ में कैसे आता है, तो बीज होगा, अगर बीज होगा तो वो कहीं ना कहीं से कैसे भी आके मिलेगा, और उसके बीज ओपन होंगे तो उसको लगेगा कि मैंने कोई नई चीज सीखी आज, और मेरी वो परत हट गई, लेकिन वो बीज लाया था। ठीक है। दूसरी चीज होती है, दो चीज होती है, एक तो बीज वाली चीज, दूसरी चीज होती है इंटरेस्ट। अब बहुत बार जी हम सत्संग तो सुन लेते हैं, या जी। जिसको सीखने में इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, हम लोग मूवी पे जाते हैं ना, तो मूवी में भी पूरी मूवी निकल जाती है, लेकिन मूवी में कोई ना कोई ऐसा अर्थ निकाल के आते हैं। ऐसी कोई एक पूरी फिल्म में एक ही चीज ऐसी होती है जो पकड़ने लायक होती है, जिसमें मुक्ति की राह में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी जब होता है, किसी के अंदर अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया और वो अंदर से रुचि दिखा रहा है, तो फिर अंदर में वो डेवलप होता जाएगा। इस ज्ञान का ही सार लेके, हो सकता है कि ज्ञान तो सुनने मिला, पुण्य अच्छा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, अंदर वाला इंटरेस्ट, या उसका हाँ। भाव शिफ्ट हो गए, बदल गए, संसार में ज्यादा खो गया है। जो कि हम देखते हैं, बच्चे सब वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न ब्रांड में ही, इसमें ही लगे पड़े हैं, और कंपटीशन में लगे पड़े हैं। तो उनको अंदर में इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अंदर में वो फैले हुए हैं संसार, और पढ़ाई भी ऐसी उनके रोबोट की तरह प्रोग्राम भी ऐसा किया जाता है बचपन से ही कि भाई कंपटीशन है, तुझे भागना पड़ेगा, जीना है तो कंपटीशन करनी पड़ेगी, और दूसरे को हराना पड़ेगा। और जी इस टाइप की जो जो सिचुएशन है, तो अंदर में भी फिर बच्चे वहीं चार्ज हो रहे हैं, वहीं उनका पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं जब देखता हूँ 200 साल बाद क्या होगा, तो बड़ा अजीब लगता है कि किस टाइप के संजोग आएंगे। जी। लेकिन जी दो चीजें हैं जो, अगर किसी भी तरीके से ये जो हम कहानियों के थ्रू या किसी भी तरीके जो जो निकलता है ना, मेरा जी। अभी बताने का डिस्चार्ज वाला इंटेंशन भी यही होता है कि अंदर में कैसे प्यास पैदा हो, अंदर में चीजें कैसे समझे। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी सडनली मेरा है, ये पिछले जन्म में जरूर बीज बनाए होंगे। जैसे भैया कहते हैं ना कि ऐसा भाव बनाओ कि जगत कल्याण का, तो ऐसे जरूर कुछ ना कुछ बीज बनाए होंगे, तभी डिस्चार्ज इंटेंशन ऐसे निकलता है, और इस तरीके से वाणी निकलती है कि प्यास पैदा हो। हालांकि वो जी जो सुनेगा, अगर उसके अंदर प्यास पैदा होती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बोलने का जो जो एक डायरेक्शन होता है, जो एक इंटेंशन होता है, उसके पीछे भी बीज काम करता है पिछले जन्मों का। तो हर चीज ऐसे काम करती है।
जी जी, बच्चों मतलब को कोई एज का कोई वो नहीं है कि एज वाले को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं वो नहीं ऑटोमेटिक नहीं, आ ही जाता है। 5 साल वाले बच्चे को भी आप कैसे भी, अभी देखो मेरा रोनी है ना 9 साल का है, तो जी अभी इतने टाइम से पीछे पड़ा था, भजन सिमरन करो तो वो करता नहीं था, स्पिरिचुअलिज्म में उसका ध्यान नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले साहिल आया था हमारे घर पे, तो उसने सिर्फ बता दिया कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, तू भी ऐसे कर। तो जी, बच्चे को देख के एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो डेली तो सोने संजोग से दे पहले, दिया। हाँ डेली सोने से पहले 10-15 मिनट सिमरन करता है। लेकिन सिमरन के बाद अभी वो मुझे सवाल पूछने लगा है, जैसे मुझे टेस्ला के लिए बहुत पूछता है, तो मैं उसको स्वामी विवेकानंद से कैसे इम्प्रेस था, उसको एक दो कहानियां बताई। तो अभी धीरे धीरे रोनी को इंटरेस्ट आ रहा है, फिर मेरे से पूछता है, कहीं से भी नाम सुन के आता है किसी संतों का, फिर पापा इस संत के बारे में बताओ, इस संत के बारे में बताओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट अंदर से कोशिश करनी चाहिए आने की, बाकी बीज खुल बाहर रहा है जो, मतलब, जी, बीज खुल रहा है मतलब, बीज पुराना जो बीज हाँ है वो बीज, खुल रहा है। बीज धीरे 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 और टाइमलाइन के हिसाब से बीज खुलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी तो मैं ये सोच रहा था कि हम्म, जैसे अपन फैमिलियर है, बराबर, मैं फैमिली में हूँ, तो जी, कई बार बोलते हैं कि संसार छोड़ के मतलब ये वैराग्य हो जाता है, फलाना ढिकना, तो हम्म, घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि ये साले भगत तो नहीं हो जाएंगे संत, हमको छोड़ के हम्म, चले जाएंगे। तो मतलब कहने का ये था कि जी बच्चों जी, को अभी से मतलब अंदर डालना नहीं चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो ऑटोमेटिक जो ऑटो मोड पे जो आने वाला है तो आ ही जाएंगे, कहने का मतलब ये है ना। हाँ, और बच्चों को डालने का एक प्रयत्न, एक सहज कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान, बाहर इतनी आग लगी हुई है, ज्ञान से ही ठंडक मिलेगी। जी जी कोशिश करनी चाहिए, अगर उनके डिस्चार्ज में, उनके प्रारब्ध कर्मों में होगा तो मुलाकात होगी, ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी, लेकिन अपने हिसाब से एक पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए कि सबको ज्ञान जी मिले, जी सबका भला हो, सब मुक्ति की राह में आगे बढ़े। इस जन्म में नहीं जी तो अगले जन्म में हम तो बढ़ने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं, लेकिन एक हमारे सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे जो भी मिलते हैं ना, तो एक सहज कोशिश करनी चाहिए मतलब उसको बात। सबको ट्राई करना चाहिए, एक बार सुनो, अगर जी, इंटरेस्ट होगा और बीज होगा तो आएगा, नहीं तो फिर निकल जाएगा, ऐसी बात लेकिन है। बिना बिना करता भाव और बिना जी ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, सहज कोशिश करनी है। एक जी दो बार जी बता जी, दिया प्रेम से, ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, इस बराबर तरीके से। बराबर, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू वेरी मच भैया जी। ओके भैया, धन्यवाद। तो अभी टाइम हो गया है, तो अभी यहीं विराम देते हैं सत्संग को, मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार। जी और भैया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, थैंक यू राम भैया। राम, राम राम भैया।